हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि ऑनलाइन स्टडीज से रिलेटेड है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं, चाहे वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना हो या फिर कोई कोर्स करना हो। तो आज के टाइम पे ऑनलाइन स्टडीज को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए उसकी आज हम बात करने वाले हैं। कुछ 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपकी ऑनलाइन स्टडीज को इफेक्टिव 100% बनाएंगे और जो अगर आप अप्लाई करोगे तो रिजल्ट पक्का आएगा। क्योंकि चाहे स्टडीज आपकी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो वो स्टडीज का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग इस मिथ में जीते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज से वो फायदा नहीं हो सकता जो ऑफलाइन से बैग टांग के जाके वहां बैठ के पढ़ने से होगा। तो इट इज टोटली अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। फायदा तभी होगा जब आप एफर्ट मारोगे, जब आप मेहनत करोगे, जब आप रातें काली करोगे, जब आप आंखें भारी करोगे पढ़ पढ़ के, तभी फायदा होगा। और अगर आप नहीं करते हो ये सब चीजें, फिर आप कहीं क्लास में जाके बैठ जाओ या फिर आप 24 घंटे कंप्यूटर या मोबाइल के आगे बैठे रहो, रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि हर चीज आप पे डिपेंड करती है और आपको चाहिए होती है गाइडेंस। वो गाइडेंस आपको वहां भी मिल सकती है और ऑनलाइन भी मिल सकती है। और ऑनलाइन का फायदे बहुत है क्योंकि आप जानते ही हो फीस बहुत कम हो जाती है। कंटेंट अगर आपके पास अच्छा है, जिस इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ रहे हो उस इंस्टीट्यूट में काबिलियत है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छा कंटेंट ही मिलेगा। तो आज मैं आपको पॉइंट जो मैं डिस्कशन में लेके आने वाला हूं वो 5 इंपॉर्टेंट है जो आपकी ऑनलाइन स्टडीज को बढ़िया बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। पहला पॉइंट जो है जो आपको अप्लाई करना है वो है रूटीन। देखो, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपना जो रूटीन होता है, जो ऑनलाइन स्टडीज का रूटीन होता है, वो क्लास जो इंस्टीट्यूट अपलोड कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। ये कभी कभी तो ठीक है, बहुत लोग कर लेते हैं एडजस्ट, उनका मैनेज हो जाता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग भी, आप जानते हो, क्लासेस यूपीएससी की ऑनलाइन चलती है, एसएससी की चलती है हमारे यहाँ कैटलिस्ट में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उसी के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है कि आप अपने डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी जो रूटीन है उसको सेट करो, ना कि इंस्टीट्यूट की रूटीन के हिसाब से अपना रूटीन सेट करो। कभी कभी क्या होता है, आप मैच नहीं कर पाते, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अलग हो रही हैं। क्लास जिस टाइम पे अपलोड होती है उस टाइम पे हो सकता है आपकी अवेलेबिलिटी या आपका जो इफेक्टिवनेस है वो उतनी ना हो। तो आपको सबसे पहले अपना रूटीन पर्सनल बनाना है, क्योंकि क्लास कहीं भी कभी भी अपलोड होगी तो वो सेव हो जाती है उसके बाद, तो आप कभी भी देख सकते हो, है ना। तो आपको अपना रूटीन सेट करना है और उस रूटीन को ऐसे बनाना है जिस रूटीन को आप रेगुलरली फॉलो कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यार मैं सुबह नहीं उठ सकता और क्लास सुबह 6 बजे होती है, ठीक है, आपने ट्राई किया, आपसे नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती अगर आप उस चीज को कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है तो आपके आगे काम भी बिगड़ रहा है। तो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर लो कि भाई ठीक है, मैं इतने से इतने बजे तक की क्लास देख लूंगा, इतने से इतने बजे पॉइंट को पढ़ लूंगा या नोट्स बना लूंगा। तो सबसे पहली चीज है कि रूटीन जो है वो अपना पर्सनल रूटीन बनाओ, अपना रूटीन अकॉर्डिंगली बनाओ कि भाई मैं इतने घंटे, मान लो 3 घंटे में क्लास देखूंगा, 2 घंटे में उसके नोट्स बनाऊंगा और उसके 1 घंटा मैं रिवाइज करूंगा या क्वेश्चन लगाऊंगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको ये 3, 2, 1 कहां फिट करना है। समझ में आ रहा है? तो अपने अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज ये है कि रूटीन बनाना है, ना कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से। हाँ, अगर आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैनेज कर लेते हो तो इट्स बेटर, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं कर पाते हो तो इन दैट केस यू कैन जस्ट मेक योर ओन रूटीन। तो पहली चीज तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि वो रूटीन में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वहां पे क्लास चलती है रात को 10 बजे, अब 10 बजे मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं सुबह कैसे उठूंगा। तो आपको अपने हिसाब से चीजें सेट करनी है। आपका एम है जो डेली का, वो आपको खत्म करना है। बस मेन पॉइंट ये, जो डेली का आप एम रखते हो, छोटे छोटे एम रखो। सुबह सुबह टाइम टेबल बना लिया करो, या एक रात पहले टाइम टेबल बना के सेट कर लिया, आज रात को सो रहे हो, टाइम टेबल बना लिया और अगले दिन उसको फॉलो अप कर लिया अपने हिसाब से। रूटीन तो पता ही होता है। दूसरा है नोटिफिकेशन। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे लैपटॉप पे हो चाहे मोबाइल पे, तो नोटिफिकेशंस आती रहती है, बार बार नोटिफिकेशन हटा रहे हो, साइड कर रहे हो, है ना। तो आपको नोटिफिकेशन से भी दूर रहना। अपना को नोटिफिकेशन दूर रखने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो, नोटिफिकेशन ब्लॉकर्स बहुत सारे ऐप आते हैं, वो भी आप कर सकते हो। या फिर आप सेटिंग में जाके जो जो ऐप आपको नोटिफाई करते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो आपकी फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी है, उन सब के लिए आप इंटरनेट ऑफ कर सकते हो। ये भी आप काम कर सकते हो। तो बेसिकली पॉइंट आपका ये है कि आपको नोटिफिकेशन से अपने आप को दूर रखना है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो बेटर ये होगा मोबाइल को ऑफ करके साइड में रख दो, तो आप लैपटॉप में पढ़ लो। और लैपटॉप में साइट ब्लॉकर बहुत सारे आते हैं, आराम से आप क्रोम में एक्सटेंशन लगा सकते हो, साइट को ब्लॉक कर सकते हो। तो बेसिकली आपको नोटिफिकेशन से दूर रहना है। तो कोशिश ये करा करो कि लैपटॉप से पढ़ो, उसमें नोटिफिकेशन कम आती है। बट स्टिल अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से ही आपको पढ़ना है, तो आप नोटिफिकेशन ब्लॉकर जरूर डाउनलोड करोगे, बहुत सारे अवेलेबल है। इनसे भी आपको दूर रहना। डिस्ट्रैक्शन होता है, एक सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो 60 सेकंड 1 मिनट बनाते हैं और 60 मिनट 1 घंटा बनाते हैं, और 1 घंटे का डिस्ट्रैक्शन मतलब 5 घंटे की मेहनत बेकार हो जाना। तीसरा पॉइंट जो ऑनलाइन स्टडीज के टाइम पे लोग सफर करते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन।
बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि भाई मैं फेसबुक में मैंने आज एक फोटो डाली थी, देखूं जरा उसमें किसी ने कुछ कमेंट किया कि नहीं किया, इंस्टाग्राम पे मेरी फोटोज पे कितने लाइक चले गए। ये लोगों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। ये अंदर से एक समझ लो एक आवाज आती है कि बेटा खोल ले फेसबुक जाके। तो आपको इस आवाज को दबाना है। तो आप इस आवाज को डायरेक्टली दबा नहीं सकते, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों से लगातार सिर्फ फेसबुक पे ऐसे ऐसे करके अपना डोपामीन जो है वो खराब करते रहते हो बेसिकली। आप तो दिमाग में कचड़ा ही भरते हो ना फेसबुक में देख देख के, भाई कुछ भी चीज देख रहे हो जो आपकी यूजफुल है ही नहीं। तो आपको जब पढ़ाई करते हो एटलीस्ट उस टाइप पे इन साइट से दूर रहना है। तो आप अगर आपको अपने आप दूरी नहीं बना सकते, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अगेन आपको साइट ब्लॉकर्स जो हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। साइट ब्लॉकर्स आते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आपकी विल पावर बहुत ज्यादा अच्छी है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर नहीं है तो फिर इन साइट से दूर रहना है। दूर रहने का मतलब जब एटलीस्ट पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई के टाइम पे आपको यहां पे नहीं जाना, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम और दिमाग में भी फालतू की चीजें ज्यादा भरोगे। मैंने आपको हमेशा साइकोलॉजिकल हैक में चीज समझाई है कि ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है वो उसके पास एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसमें वो चीजें स्टोर कर सकता है, बाकी की चीजें वो फेंकता रहता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें ये सब चीजें भेज रहे हो या जो पढ़ाई कर रहे हो वो भेज रहे हो। तो डिपेंड करेगा कि आप क्या भेज रहे हो, वही वो कैप्चर करेगा। वरना चिड़चिड़ाहट फंसती रहती है। ज्यादा इन चीजों में फंसते हो तो चिड़चिड़े से हो जाओगे, परेशान से हो जाओगे और इफेक्टिव जिस चीज पे आपको अपनी इफिशियंसी दिखानी है वो दिखा नहीं पाओगे, जो कि स्टडीज है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं कंटिन्यूअसली 3-3, 4-4 घंटे पढ़ लूंगा, 1-1, 1.5 घंटे की क्लास कर लूंगा। मैं कभी नहीं बोलता ऑनलाइन के अंदर 1 घंटे से ऊपर ही क्लास होनी चाहिए। हम लोग के यहाँ जब भी क्लासेस चलती है मैं हमेशा 30 से 45 मिनट्स के बीच में क्लास का टॉपिक जो है वो ओवर करके उसको नेक्स्ट क्लास पे रिज्यूम करता हूं। उसका रीजन ये है, देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में भी जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा 40-45 मिनट का पीरियड होता था, क्योंकि दिमाग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक्टिव रहता है। ऑनलाइन और ज्यादा वो रिड्यूस हो जाता है। ऑफलाइन में तो फिर भी जब आप स्कूल जाते हो तो 40-45 मिनट तक की आप क्लास कंटिन्यूअसली कर सकते हो इफिशिएंसी के साथ, पर उसके बाद क्लास ओवर होना बनता है। बट ऑनलाइन के अंदर आप 30-35 मिनट से ऊपर की अगर लॉन्ग क्लास करोगे तो आपका ऑब्वियस सी बात है वो डिस्ट्रैक्ट आपका माइंड करेगा ही करेगा, ये 100% श्योरिटी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ब्रेक्स लेने हैं। आपने आधा पौन घंटा क्लास किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, आराम से लेट गए, गाने सुन लिया। मोबाइल नहीं देखना है, चीज को ध्यान रखना है। मोबाइल को तो मतलब मोबाइल नहीं देखने का मतलब ये डिस्ट्रैक्टिंग जो साइट्स है ना इनको नहीं देखना है। तो बैठ गए भाई, गाने वाने सुन लिए, थोड़ा सा कुछ खावा, स्नैक्स ले लिया, इस टाइप से। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके 30-30, 35-35, 40-40 मिनट के स्लॉट में पढ़ना है। ऑनलाइन में ये भी अगर आपको आउटपुट निकालना है तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आप 1.5 से 2 घंटा पढ़ लो तो पढ़ोगे, बट वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, क्योंकि उस क्लास को करने के बाद आपको बहुत थकावट फील होगी 1 घंटे क्लास करके। इसलिए 30 से 35 मिनट, 40 मिनट इससे ऊपर की क्लास नहीं करनी चाहिए। आप रोक के फिर दोबारा से रिज्यूम कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम लोग कोई टॉपिक पढ़ाते हैं कैटलिस्ट के अंदर तो हम लोग उतना ही पोर्शन करा के हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि 30-35 मिनट में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास उसकी बना दें। साथ में जोड़ के लंबा करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उससे फिर बोरियत ही आती है। तो ब्रेक आपको जरूर लेना, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन में चीजें पढ़ते चले जाते हो, बट रिवाइज कैसे करो ये समझ में नहीं आता है। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है आप स्क्रीनशॉट्स रख लिया करो। जब भी आपको पढ़ाया जाता है ऑनलाइन के अंदर तो आप स्क्रीनशॉट्स रखो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया है कि आप माइंड मैपिंग बना लो, आप शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि जो वीडियो आप देखते हो उसकी स्पीड बढ़ा के, उसकी स्पीड मान लो 2x कर दिया, 2.5x कर दिया, ऐसे करके फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी कि आपने एक बार क्लास देखी ऑनलाइन में, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ा के उसको एक बार फिर से देखा, उसके बाद क्लास को बंद कर दिया और अपनी तरफ से शॉर्ट नोट सोच के बना लिए कि भाई ये बोला सर ने, ये बोला, ऐसे करके, और एक माइंड मैप तैयार कर लिया। माइंड मैप के डेमो अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से माइंड मैप अगर आप तैयार करते हो तो वो आपको रिवीजन में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। हर संडे के संडे रिवीजन का फिक्स कर दो कि हर संडे मुझे रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो भी कंटेंट प्रोवाइडर है आपका, चाहे वो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोर्सेज कर रहे हो, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो, आपका जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो कंटेंट प्रोवाइडर आपको बहुत ध्यान से चूज करना है। कंटेंट प्रोवाइडर ध्यान से चूज करने का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन कोई भी पढ़ा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कोई एग्जाम नहीं पास करना पड़ता, आपको जाके YouTube पे खड़े हो जाना है और बोलना शुरू कर देना है। तो आज के टाइम पे अगर आपको सच में कुछ आउटपुट चाहिए तो आप उसी टीचर से पढ़ना जिस टीचर का पढ़ के आपके एग्जाम पे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने हमेशा इस चीज को बोला है, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगर आप एग्जाम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, मैं नहीं कहता कि 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बना लो, मैं कहता हूं 10 में से अगर 6 से 7 भी आप क्वेश्चन बनाते हो, 6 to 7 क्वेश्चन भी बना लेते हो,
कर लेते हो अगर आप सही वो क्लास देखने के बाद उस टीचर की, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। बट अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे किसी को कुछ पता ही नहीं है ना, कोई भी कुछ भी पढ़ाने लग जाता है, तो जब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम वैसे ही नहीं निकलेगा। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कंटेंट प्रोवाइडर बहुत ध्यान से अपने आप को एक बार टेस्ट करके फिर उस चीज को आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में, उस इंस्टीट्यूट को फॉलो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज आज के टाइम पे राह इधर उधर भटकाने वाले बहुत लोग हैं, पर राह दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से, अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट की बात होगी, मैंने आपको बताया कैसे तैयारी कर रही है, तो एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट उस समय भी आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा कि भाई वो इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, वो जिस कॉलेजेस के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है वो कॉलेज भी सर्टिफाइड होना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर अगर टॉप मोस्ट अच्छे कॉलेजेस की बात करोगे तो IIT है, IITs है, या फिर ट्रिपल IITs है। अगर आप टेक्निकल कोर्सेज की बात करते हो, नॉन टेक्निकल की बात करते हो, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज दे रहा है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो किस कॉलेजेस की आपको सर्टिफाइड कोर्सेज दे रहा है। जैसे एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है अपग्रेड, जो कि इस समय हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज कराता है, और इंडिया में सबसे बड़ा वो ही एक प्लेटफॉर्म है जो हायर एजुकेशन कोर्सेज कराता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस यहां से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका हो गया IIT मद्रास हो गया, ट्रिपल IIT बैंगलोर हो गया, OP जिंदल हो गया, और बहुत सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जो यहां से जुड़ी हुई है। आपका जो भी जॉब करते हो तो जॉब के साथ भी आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। सर्टिफाइड कोर्सेज है, अच्छे कोर्सेज है। खास बात यह है कि आपको यहाँ पे 1-on-1 मेंटोर भी मिलेगा साथ में, जो आपको समझा सकता है, जैसे कि वो भी बहुत जरूरी चीज होती है। और आपकी जो फीस है, जो आप जनरली किसी कॉलेज में आके करते हो, तो वो यहाँ पे आपको 1/10 फीस पे मिल जाएगा। आप इतनी कम फीस पे आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से आपको कोर्स कंप्लीट कराया जा सकता है। आपका रिज्यूम में आप ऐसे मान लो वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करना चाहते हो, आपको लगता है सर्टिफाइड कॉलेज से करना चाहते हो, तो अपग्रेड आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तभी मैं सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस से ये एसोसिएटेड हैं जो कॉलेजेस ऑब्वियस ही बात है अच्छे हैं। तो आप समझो IIT जैसे कॉलेज जहां से एसोसिएटेड है, ऑब्वियस ही बात है वो जगह अच्छी ही होगी। तो यहाँ पे आप अपग्रेड में कोर्सेज करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डेटा, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इंश्योरेंस, हर टाइप के कोर्सेज कराए जाते हैं। सर्टिफाइड कोर्सेज है जो अच्छी यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है, और आपकी एक डिग्री में कुछ वैल्यू एडिशन होगा। तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड ट्राई द कोर्सेज। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जिन पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी ऑनलाइन स्टडीज को इफेक्टिव बना सकते हैं, वो मैंने आपको समझाए। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको जब भी आप ऑनलाइन स्टडीज करते हो, सबसे पहले आपको एक चीज ये भी दिमाग में बैठा के रखनी है कि भैया मैं जो कर रहा हूं उस चीज के लिए मैं बहुत सीरियस हूं। जनरली लोग जब ऑनलाइन स्टडीज करते हैं तो उनकी सीरियसनेस थोड़ी दिन के अंदर कदम छोड़ के भाग जाती है, ट्रैक छोड़ के भाग जाती है। इसीलिए आज भी इंडिया के अंदर लोगों को ये लगता है कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है। बट मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम पे हर चीज ऑनलाइन होने वाली है। आपको जो चीज चाहिए वो आपको घर बैठे ही मिलेगी, और वही आने वाला टाइम है, वही नया टाइम है। और उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, आपके दिमाग को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। पिछले 1 साल के अंदर जब से कोविड की सिचुएशन बनी है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्विच किए हैं। हम ही लोगों ने मतलब बहुत बड़े ट्रांजिशंस देखे। एक महीने के अंदर हमने 80 हजार रजिस्ट्रेशन देखे अपने कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म पे जो हमारी क्लासेस चलती हैं। तो वहां जाके हमें ये समझ में आता है कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्लासेस करते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको समझ में आने लगता है। पहले डर होता था, अब वो कम फीस का सोच के आ भी जाते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि यार मजा आ रहा है, समझ में क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन बनने वाली बात होती है। जहां वो आ गया वहां काम हो जाता है। तो अपने पैसे बचाओ, और मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आप करो उस चीज का रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आने के लिए यू हैव टू जस्ट यूज दीज पॉइंट्स। अपने पॉइंट्स को इनको अप्लाई करो और आउटपुट बनाओ। मस्त रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो, घर वालों की रिस्पेक्ट करते रहो, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो।